अगर कोई आपसे पूछे आपके लिए सबसे पसंदीदार क्या है, आप क्या लाइक करते हैं, आप क्या पसंद करते हैं, सबसे अधिक आप अपने जीवन में क्या पसंद करेंगे, क्या पसंद करते हैं, तो मैं किसी चीज की बात नहीं कह रहा हूं कि आप खाने में क्या पसंद करते हैं, मैं किसी प्लेस की बात नहीं कर रहा हूं, आप पहाड़ियों में या किस प्लेस पे घूमना पसंद करते हैं, किस देश में जाना पसंद करते हैं, अमेरिका, कनाडा। मैं आपको सब सारी चीजें हैं, सारी बातें, सारे काम हैं। अगर कोई आपकी लाइफ से पूछे तेरे लिए सबसे ज्यादा पसंदीदार क्या है, सबसे ज्यादा तुम अपनी लाइफ में क्या लाइक करोगे, क्या पसंद करोगे, या कोई व्यक्ति परमेश्वर का दूत तेरे सामने खड़ा हो जाए, तू सबसे ज्यादा क्या लाइक करता है, क्या पसंद करता है, बता, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। ओके, तो आंसर अपनी आत्मा में रखे। एलिया कहता है मैं जिसके सामने उपस्थित रहता हूं, मतलब लगातार रहता हूं। यहोशू उठता नहीं था, रहता था उसके अंदर, क्योंकि उसने मूसा को 40 दिन परमेश्वर के साथ देखा और मूसा के द्वारा चमत्कार भी देखे, अनॉइंटिंग को भी देखा। तो उसे पता है मुझे अपने मेंटर की तरह बैठे रहना है परमेश्वर के साथ। कई लोग प्रभु की प्रार्थना में नहीं बैठ पाते, उनको लगता है पहाड़ों में जाके आऊं, थोड़ा सा दूर घूम घाम के आऊं, शायद मन रिलैक्स हो जाए, प्रेयर कर पाऊं। और वो वहां पर भी जंगलों में, पहाड़ों, कहीं पर भी वो नहीं पढ़ पाते, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति, आपको पर्सनल रिलेशनशिप ही, प्लेस आपको कोई भी चुनना है, पर आपको आपके लिए पसंदीदार प्लेस क्या है, वो आप कहीं भी रहकर उस प्लेस को, उस वेदी को बना सकते हैं, प्रार्थना की कहीं भी रहकर जीत सकते हैं। वो है परमेश्वर की उपस्थिति। तो जितनी प्रेयर उतनी उपस्थिति, जितनी उपस्थिति उतनी सामर्थ्य, इसे आप लिख सकते हैं। तो क्या आपकी भूख प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संगति करने की और ध्यान आपका है या नहीं? आप कह रहे हैं मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण की और आप इस 21 दिन ध्यान नहीं करना चाहेंगे? मेरी लाइफ में पूछे अगर हम हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, तो मैं क्या कहूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति में रह के उसके प्यार को लेना मेरे लिए सबसे अधिक पसंदीदार है। हालेलुया। तो अगर आज के मैसेज को आप सुने, तो एक चीज ध्यान रखना है, इसको केवल सुनना ही नहीं है, इसे आपको पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी है कि मैं उसका कर्म कर सकूं, उसे लागू कर सकूं अपने जीवन में। हालेलुया। मैं यहां पर 3 वचन पढ़ूंगा, उसके बाद एक प्रश्न करूंगा, आपको अपने आप में आंसर देना है, अपने अंदर उसका उत्तर बोलना है, फिर मैं उसका आंसर बोलूंगा, फिर आपने देखना है कि आपका उत्तर सही था कि नहीं। हालेलुया। पहले मैं वचनों को पढ़ूंगा, उसके बाद उत्तर समझ लेना। सबसे पहले मैं प्रश्न को करता हूं, फिर मैं आपको वचन देता हूं। प्रश्न ये है कि आपके लिए सबसे ज्यादा पसंदीदार क्या है? बोलना मत, अपने मन में रखना। शायद आपको आंसर वचन से पहले भी आंसर अपने सामने रखें। मेरे लिए भी आंसर है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा पसंदीदार क्या है इस दुनिया में रहते हुए। ओके, हम पढ़ेंगे वचन को। निर्गमन की किताब 34 अध्याय उसकी 28 आयत। निर्गमन 34 की 28। मूसा वहां परमेश्वर के संग, बोलो परमेश्वर के संग, लाइन कर देने से, मूसा वहां परमेश्वर के संग 40 दिन और रात रहा। तो परमेश्वर के संग लाइन करना है, 40 फास्टिंग हमारा टॉपिक नहीं है, तो उसे लाइन नहीं करना अभी। मूसा वहां परमेश्वर के संग 40 दिन और रात रहा। तब तक ना तो उसने रोटी खाई, ना तो उसने पानी पिया। उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात उस आज्ञाओं को लिख दी। मूसा 40 दिन यहोवा के संग, आपने लाइन किया है इसमें से, मूसा 40 दिन यहोवा के संग। 21 दिन नहीं, हफ्ता नहीं, 3 दिन नहीं, जो आप 3 फास्टिंग किए थे, आपने समझ पाए कितना आपने ग्रो किया था। जनवरी की शुरुआत हमें 21 से नहीं करनी पड़ी, हम फरवरी में 21 कर रहे हैं। मैंने कहा जो तुमने 21 में लेना है, ये 3 ही इतने पावरफुल होंगे, क्योंकि 3 दिन से तुम कुछ नहीं खा रहे थे, तो तुमने ग्रोथ देखी। और आगे पढ़ेंगे हम अगला वचन, निर्गमन 33 की 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई बाई से बातें करें। बहुत अच्छी बात है, पर मैं इसे लाइन नहीं करूंगा अभी।
और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। यहोशू को लाइन करो और उसके बाद लाइन करो, वह तंबू में से ना निकलता था। मतलब यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पसंद करता था। यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पसंद करता था। मूसा से तो बातें करता ही था परमेश्वर, तो यहोशू मेंटरशिप में था उसकी, तो उसको फॉलो करता था। जैसे हम देखें कि जैसे मूसा को प्रभु ने यूज किया, दर्शन दिए, सारी चीजें हुई, वही यहोशू के साथ घटी। जैसे एलिया के साथ घटी, सारी अकाल पड़े, मिरेकल्स किए, विधवा के घर में मिरेकल्स किए, वैसे ही वही सेम मिरेकल्स अलीशा ने किए। समझ पा रहे हैं? तो आगे जितनी भी हम मेंटरशिप को पढ़े, तो उन्होंने सेम उस अनॉइंटिंग को बहते हुए देखा अपनी लाइफ के ऊपर। इसी रीति से याद रखो, जैसे आप अपने मेंटर को फॉलो करते हो, अपने अगुए को सुनते हो, तो अगर आप सेम उनकी गाइडेंस जो आपको वचन के द्वारा दी जा रही फॉलो करें, तो सेम अनॉइंटिंग, बढ़ोतरी लाइफ आप रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया। सेम आप में काम होंगे। हालेलुया। वो पंजाब में सेवा करेंगे, आप पंजाब, वो भारत तक जाएंगे, आप संस भारत तक, वो फॉरेन तक जाएंगे, संस फॉरेन तक। मतलब हर चीज, वो बिल्डिंग बनाएंगे, आप बिल्डिंग बनाएंगे, आप वो जमीनें लेंगे, आप जमीनें लेंगे, आप गैदरिंग में बढ़ेंगे। लोग समझ पा रहे हैं ये चीज फॉलो करती। पर ये मेरा टॉपिक नहीं है, पर कुछ पास्टर्स के लिए मैसेज प्रभु ने दिया है। ओके, हम इसे आगे बढ़ते हैं। तो आपने लिखा यहोशू क्या रहना पसंद करता, तंबू में रहना, मतलब यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पसंद करता था। ओके, आगे बढ़ेंगे। तीसरा वचन, पहला राजा 17:1। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मेरे इस वर्ष में मेरे कहे बिना ना तो मींह बरसेगा ना ओस पड़ेगी। मेरे कहे बिना ना तो मींह बरसेगा। अरे क्या कुदरत को चैलेंज करता है। कहता है मेरे कहे बिना ना तो मींह बरसेगा ना ओस पड़ेगी। जीसस भी पानी पर चला, तूफान को शांत किया। एलिया गॉड पावर को रखता था अपने अंदर। हालेलुया। नेचर पर अथॉरिटी। तो कहता है मेरे कहे बिना, और ये तो उसकी सामर्थ का रहस्य था, ये उसकी सामर्थ के बारे में बात हो रही। मूसा ने प्रभु से बहुत अधिक सुना, मूसा की अनॉइंटिंग यहोशू पर थी, पर यहां पर क्या लाइन करेंगे, एलिया लाइन करेंगे, और कहता है यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। एलिया यहोवा लाइन करे, फिर उपस्थित रहता हूं, उपस्थित रहता हूं लाइन करें। अब एलिया उपस्थित रह रहा है यहोवा के सामने, कहता है मैं उपस्थित रहता हूं, मतलब पसंद करता है। एलिया, अलीशा ये पसंद करते थे प्रभु की उपस्थिति में रहना, इनके लिए सबसे पसंदीदार था ये। हालेलुया। ये लाइक करते थे सबसे अधिक। कोई मिलने भी आता था तो ले हैंड करके उससे पैसे लेने का ध्यान नहीं था उनसे। वो कहते डुबकी मार ला तू ठीक हो जाएगा। वो कहते बाहर निकलने का टाइम नहीं है, प्रभु की आत्मा में लीन हूं प्रभु के साथ, डुबकी मार साथ ठीक हो जाएगा। नहीं मिलूं, थोड़ा सा मिलूंगा तो ऑफरिंग भी आएगी। मतलब वो ना तो उससे ऑफरिंग से मतलब था, ना तो चर्च के लोगों से, ना तो टीम से, ना तो चर्च की बिल्डिंग से, ना तो कामों से। वो कहता है मुझे तेरी उपस्थिति से मतलब है। हालेलुया। तो यहोशू प्रभु की उपस्थिति में रहना पसंद करता। मूसा 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में था। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तो मेरी उपस्थिति में चलता जा। वो तो परमेश्वर की पसंद होगी, पर हम अब इन लोगों की जिनकी पसंद परमेश्वर की उपस्थिति थी उनकी बात कर रहे हैं। तो वो परमेश्वर की हज़ूरी में बैठे रहने वाले थे। ओके, अपने मन में अभी आपको उत्तर देना है कि बोलना नहीं है किसी ने भी। अगर कोई आपके लिए पूछे आपके लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा क्या है, आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? अपने आत्मा में, अपनी आत्मा में जवाब दो। अपने शरीर को आप दे पाए?
तो अब मैं 3 गिनूंगा, आप सारे एक साथ बोलेंगे, अगर वो सब में बोलने वाला शब्द है। 1 2 3। क्या आवाज आई ज्यादा? परमेश्वर की उपस्थिति। इसका मतलब सबकी आत्माएं एक बात कर रही है, इसका मतलब वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया। सबसे अधिक अगर आपके लिए पसंदीदार है, ये एक बहुत गहरी बात की और आपको लेके जाएगा ये टॉपिक कि आपके लिए सबसे ज्यादा पसंदीदार क्या है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, कि प्रभु की संगति में उसके प्यार को महसूस करना आपके लिए सबसे ज्यादा क्या है? पसंदीदार है। परमेश्वर की उपस्थिति में रह के, परमेश्वर की उपस्थिति में रह के क्या करना? सामर्थ्य लेना, अभिषेक लेना, मसा लेके फेमस होना नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में रह के उसके प्यार को महसूस करना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा पसंदीदार होना चाहिए। हालेलुया। लोग जाते हैं प्रभु की उपस्थिति में डिप्रेशन से फ्री होने के लिए, संकट के समय से बचने के लिए, शैतान तंग कर रहा है, पाप में गिर के उठने के लिए हजूरी में जा रहे हैं, सब चीजों में जा रहे हैं, सामर्थ को ग्रहण करने के लिए। मेरी प्रार्थना सभा है, प्रभु मुझे मसा चाहिए, नहीं तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। वो जाते हैं प्रभु की उपस्थिति में, पर वो चीजें भी बाद में। परमेश्वर की हजूरी में उपस्थिति आपके लिए सबसे पसंदीदार प्लेस है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए सबसे पसंदीदार जगह है। प्रभु की संगति में उससे प्यार को महसूस करना। तब टॉपिक ये बनता है, कलीसिया बोल रही मेरे लिए सबसे ज्यादा पसंदीदार परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर की उपस्थिति में आप क्या करते हैं? प्रार्थना। तो प्रार्थना उत्तर पाना है या परमेश्वर के साथ एक संगति रखना है? तो प्रार्थना उत्तर पाना नहीं, परमेश्वर के साथ एक संगति रखना है। पहले आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। अब आपके सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रभु की उपस्थिति है। जो बात आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन 21 दिनों में क्या आप उस बात की ओर अपना ध्यान नहीं करना चाहेंगे? उसे पाने के लिए क्या आप 1-2 दिन लगाएंगे? क्या आप 21 दिन नहीं लगा सकते? क्या उसमें रहने के लिए क्या आप उसके बाद 40 दिन की ग्रेस नहीं मांग सकते? मूसा 40 दिन उसकी उपस्थिति के संग रहा, यहोशू उठना नहीं चाहता था, एलिया कहता मैं उपस्थित रहता हूं। तो समझ पाए, बोलो प्रार्थना की भूख बढ़ रही है, बोलो मैं प्यासा हो रहा हूं। इस वचन को सुनते हुए प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना में उठने के लिए, बढ़ने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में उसके प्यार को महसूस करने के लिए। हालेलुया। तो समझ पाए अब इन तीनों वचनों की गहराई क्या थी। मूसा यहोवा के संग 40 दिन रात रहा, तो 21 उपवास में आप कितना परमेश्वर के साथ रहते हैं, यह आपका लक्ष्य होगा। वेरी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं लिखना है। 21 फास्टिंग में आप परमेश्वर के साथ कितना रहते हैं? आप कितना भूखे रहे, आप कितना सोए, आप कितना अपने अपने काम किए, मिनिस्ट्री के काम किए, यह महत्वपूर्ण नहीं है। पहले 21 दिनों में आप परमेश्वर की उपस्थिति में, जो आपके लिए पसंदीदार जगह है, आप कितना रहे उसके साथ, यह आपको ध्यान देना है। हालेलुया। यह आपका लक्ष्य होगा। तो फैसला ले आज ही कि रोज आप कितने घंटे परमेश्वर के साथ रहोगे। आज रात ही या अभी अपनी आत्मा से लिखते जाना कि रोज आप कितने घंटे प्रभु के साथ बैठेंगे। अगर एक आप पास्टर हैं तो कम से कम 4 घंटे परमेश्वर के साथ बिताना जरूरी है एक दिन में। अगर आप पास्टर की वाइफ है या आपके साथ बेबी है, चलो मान लो आप पास्टर की वाइफ है, तो कम से कम अगर वो 4 तो आप 3 घंटे प्रभु की उपस्थिति में बिताना जरूरी है। अगर आपके पास बेबी भी है तो कम से कम पास्टर की वाइफ को 2 घंटे तो जरूरी है, जिसमें नागा ना पड़े, जिसमें दिन ना निकले। वो बातें हम आगे देंगे, ये परमेश्वर की ओर से मुझे मिली है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज वो बातें आपके साथ शेयर करने के लिए, जो 21 दिनों में हमारे लिए मिली है। हालेलुया। आप अब ये भी समझ गए कितना समय प्रार्थना करना है, बाकी आप खुद समझ लेना। अगर आप बिलीवर हैं, अगर आप छुटकारा चाहते हैं, अगर आप प्रभु को बहुत पाना चाहते हैं, बहुत मसा चाहते हैं, जितनी प्रेयर उतनी परमेश्वर की उपस्थिति, और जितनी उपस्थिति उतनी परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। अगर लाइफ में कुछ गहरी बातें आपके रूम में, आपके लाइफ में सुनते रहे, आप देखते रहे, तो आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं हो सकते। तो ऐसे पॉइंट्स जो आपको मिले जरूर लिखना। तो आप कितना
एक शब्द आता ना, स्पेंड टाइम विद गॉड, रब नाल समय बिताओ, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। तो आप परमेश्वर के साथ कितना समय बिताते हैं इस 21 दिनों में? वो ये नहीं कहता है कि फोन के साथ समय बिताओ, दोस्त के साथ समय बिताओ, परिवार के साथ समय बिताओ, बिजनेस में समय बिताओ। वो कहता है परमेश्वर के साथ समय बिताओ, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। तो आप इस 21 दिनों में कितना समय बिताने के लिए अपने आप को दोगे परमेश्वर के साथ? कुछ तो लक्ष्य लेंगे आप कि मैं इतने घंटे रोज लक्ष्य लूंगा। अगर मैंने वो नहीं किया तो पिछली बार वाला याद है, अगर मैं 100 रुपए के नोट से ज्यादा प्यार करता तो मैं 100 रुपए का नोट फाड़ दूंगा। अगर मैंने 500 के नोट से ज्यादा प्यार करता, मेरी कैपेसिटी 500 वाली, मतलब मैं 10 का नोट फाड़ूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 का फाड़ूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से, मेरी ब्लेसिंग के हिसाब से। समझ पा रहे हैं आप? तो आपको पता ये क्या है, आपको पता आप सीरियस है तो आपको पता फाड़ना यार सही नहीं है, पैसा है यार, आशीष है, इसको सही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप फाड़ेंगे तो नहीं, आप कहेंगे मैं इसे बोऊंगा। अगर आप कहेंगे ओके मैं अपने, अगर मैंने इतने घंटे प्रभु के साथ रखे, अगर मैंने नहीं बिताए, तो आप एक गोलक लगाएंगे, एक बॉक्स लगाएंगे, उसमें आप डालेंगे अपनी पनिशमेंट। मतलब वो पनिशमेंट क्या? आप सीरियस है? नहीं तो आपके लिए क्या पनिशमेंट है? आपने नहीं किया तो आपके लिए क्या सजा? प्रभु तो देने नहीं वाला, वो तो अनुग्रहकारी और दयालु है। आप सीरियस हैं उसके लिए साबित करने के लिए क्या है? आपको बार बार जब आप 21 दिनों के बाद अपनी गोलक को तोड़े, आपको 15 नोट 500 के या 100 के नजर आए, आप कहे ओ मैंने कितनी गलतियां की, आपको नजर आएगा, आपका ध्यान खींचेगी और आप कहेंगे प्रभु आगे से मुझे इसमें एक भी पर्ची ना मिले, एक भी नोट ना मिले, मुझे ऐसा जीने का अनुग्रह दे। हालेलुया। तो आप सुनो, आप वो रखना है तो आपको कहना है कि नहीं मुझे बोना है। अगर एक पास कहेगा ओके अगर मैंने गलती की, मैंने इतना बोऊंगा 21 दिनों में, अपनी चर्च में बो दूंगा, गुमगुमा के मेरी पास ही आ जाएगा, चर्च में लगाएंगे। आज लोगों को पास्टर को सेवकाई से इतना प्यार है ना, आपको पता है, चर्च की जरूरतों से इतना प्यार है, तो वो उसको आपको कभी दर्द नहीं होने वाला उस बोने का। आप अपना बो सकते हैं मिनिस्ट्री के लिए, हमेशा पास्टर बोता रहता है। जब भी लोग ना करें तो पास्टर कहता है मैं अपना ये बोता हूं, मैं अपना सोना देता हूं, अपना सब कुछ, वो हमेशा तैयार रहता है। उसको सेवकाई से इतना प्यार होता है, वो सेविंग नहीं करता। तो आपको बोना है, जहां भी आप मेंटरशिप में है, जहां भी आप फॉलो करते हैं, जो भी आपका अगुआ है, जो भी आपका पास्टर है, ऑनलाइन देख रहे हैं जो भी आपका पास्टर है, कि आप सीरियस है, आप पनिशमेंट रख रहे हैं। जब और कुछ भी, ये एग्जांपल दी मैंने क्योंकि ये ऑलरेडी बात सिखाई है, इसको मुझे लंबा एक्सप्लेन ना करें। ऐसा कुछ भी कि अगर आपने ना किया तो क्या, तो उसके लिए कुछ हो ना आपकी लाइफ के लिए। आपने मन्नत मांगी, आपने वाचा बांधी, वाचा की प्रार्थना, मन्नत की प्रार्थना आपको बहुत सामर्थ्य करती है। ये लाइन को लिख लो। अगर आप इस 21 दिनों में कुछ वाचाएं बांध पाएंगे, कुछ मन्नत की तरह प्रार्थना कर पाओगे, प्रभु मैं ऐसा करूंगा, मैं ये वाचा बांधता हूं तेरे साथ। दाऊद कहता है मैंने आंखों से वाचा बांधी है कि मैं किसी स्त्री पर इन आंखों को बुरी दृष्टि ना लगाऊं। आप कह सकते हैं मैं वाचा बांधता हूं कि 21 दिन में शारीरिक चीजों में नहीं जाऊंगा। मैं वाचा बांधता हूं ये 21 दिनों में मैं कोई पाप नहीं करूंगा। अगर मैंने की तो मैंने इतनी सजा। आप हर हफ्ते पाप में गिर रहे हैं, मान लो कि कोई भी पाप हो सकता है, नशा व्यभिचार, जो भी आपका मसला है, गुस्सा क्रोध, कोई पाप, जेलसी। आप कहते हैं अगर मैं गिरा इस 21 दिनों में पनिशमेंट मेरी ये होगी। मतलब अगर आपने कहा आप 100 रोज बोल रहे हैं प्रेयर मिस होने का, 200-500 बोल रहे हैं, आप कहते हैं अगर मैं पाप में घिर गया तो 5000 मेरा फाइन होगा। तो जब शैतान कहेगा फेसबुक में रुक जा, ये गंदी पिक्चर देख के रुक जा और पाप में ठुक जा, तो आप कहेंगे नहीं 5000, आपको ध्यान आएगा मैंने कोई वाचा बांधी। ये मैंने एग्जांपल दिया। आप कुछ भी, आप कुछ वाचा बांधे, उनको मनन करें जिन्होंने वाचाएं बांधी थी प्रभु में, बाइबल में, प्रभु के साथ कुछ सीरियस लिया था अपने आप को। पौलुस कहता है मैं मारता कूटता वश में करता हूं। समझ पा रहे हैं? तो 21 दिन में कुछ ऐसा करना। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं कितना समय आपने, आपका फोन भी बता देगा स्क्रीन टाइम दिन में कितना बताया, तो उसे स्क्रीन टाइम को कम करना है, परमेश्वर के साथ फेस टू फेस होना है। एक फेस टू फेस हमने सॉन्ग गाया था ना पिछली प्रार्थना सभा में, जहां तू और मैं हो आमने सामने। प्रभु ये चाहत है
तो आपको इसे देखना है, इसे के लिए फैसला लेना है। अगला पॉइंट, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, आपने ये सुना है। और जितना आप समय बिताएंगे उतना ही आपका संबंध मजबूत होता जाएगा। जो प्रभु की संगति में रहता है, लिखा है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो जितना समय आप एक दिन में बताएंगे आप उतना ही एक आत्मा होंगे, उतना ही आपका संबंध मजबूत होगा इस वचन के अनुसार। इसलिए आपको लिखना है कितना समय बिताएंगे। और एक लंबा समय तक करते रहने से आप एक आत्मा हो जाते हैं। एक आत्मा कब होते हैं आप? आपको लगता है प्रभु की संगति में बैठ गए तो एक आत्मा हो गए? नो, प्रभु की संगति में आपने 21 दिन का लक्ष्य रखा। आप रोज थोड़ा थोड़ा बैठते जा रहे हैं। आप केवल आधा घंटा प्रार्थना करने वाले थे, पर 21 दिन की फास्टिंग में आपने 3-4 घंटे का लक्ष्य ले लिया। आप रोज प्रभु की उपस्थिति में बैठ रहे हैं और धीरे धीरे 21 दिन आते आते रोज बैठ रहे हैं। रोज कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, जो भी आप कर रहे हैं। एक दिन इसे करते करते एक टाइम आएगा आप एक आत्मा हो जाएंगे परमेश्वर की आत्मा के साथ। और लिखा है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। छुटकारा 21 दिनों में आपकी लाइफ में होगा। हालेलुया। जहां पवित्र आत्मा है, आप कहते हैं मैं छुटकारे में जी रहा हूं, तो फिर आपके लिए यह है, जहां पवित्र आत्मा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को ग्रहण करोगे। तुम एक आत्मा होके, तब तक सामर्थ नहीं आती जब तक प्रभु की संगति में रह के एक आत्मा नहीं हो जाते। और एक आत्मा एक दिन 4 घंटे प्रार्थना करने से नहीं आता। एक दिन आज मैंने 5 घंटे प्रार्थना कर ली, नहीं होता। उसे करते रहने से, लगातार निरंतर डीप 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 जाते जाते 40 दिन 21 दिन का लक्ष्य रख के फिर आप एक आत्मा होते हैं प्रभु के साथ। जैसे कि मैरिज के पति पत्नी लिखा है वो एक तन होंगे, वो एक होंगे, वो दो नहीं अब वो एक होंगे। ऐसे ही हम शरीर में परमेश्वर के साथ एक आत्मा नहीं हो सकते, हमें आत्मा में मेहनत करनी होती है और फिर हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। जब तक आप अपनी वाइफ से एंगेजमेंट हुई है, फोन पे बात कर रहे हैं, तब तक आप एक आत्मा नहीं होते। जब तक आप एक प्रोसेस से निकलते, एंगेजमेंट टाइम पीड़ा, मैरिज हुई, प्रोग्राम निकले, ओके, फिर आप एक तन होते हैं। इसी तरह प्रभु की संगति में हम आत्मा में ही एक आत्मा हो सकते हैं। जब तक आप आत्मिक नहीं बनते आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा नहीं हो सकते। जब तक अभी भी आपके अंदर शरीर की बातें हैं, शरीर की लालसाएं हैं, शरीर की अभिलाषाएं हैं, तब तक आप एक आत्मा नहीं हो सकते परमेश्वर के साथ। अभी भी आपका गंदे विचार आ रहे हैं, अभी भी आपका ध्यान शरीर की अभिलाषा की ओर है, आप शरीर की अभिलाषा को जीते नहीं है, वो प्रकट हो रही है, आप उसे ना ना कहते जा रहे हैं, वो इच्छाएं आ रही है। जब एक आत्मा होंगे परमेश्वर के साथ उस समय इच्छाएं आनी बंद हो जाएंगी और आप फ्री होंगे। हालेलुया। उस समय आप लड़ नहीं होंगे, रहे होंगे शरीर से। उससे आप कहेंगे क्या होता है पाप, वो क्या होता है आपका, कहते ना स्पिरिचुअल डिप्रेशन हो जाएगा आपको। पाप क्या होता है आपकी स्पिरिट में, क्या होता है गंदगी देखना, क्या गंदी मूवी होता है, क्या गाली होती है, क्या आपके लवर्स, आपकी आंखें, आपके विचार, आपका हृदय, आपकी आत्मा इतनी पवित्र होगी। वो कहते हैं, उसे बोलते हैं एक आत्मा। तो क्या एक आत्मा होने के लिए आप एक की फास्टिंग में नहीं जाना चाहेंगे? मैं फिर से पूछता हूं, क्या आप इसे पसंदीदार इस जगह पर जाने के लिए नहीं मूल्य चुकाएंगे? बोलो मेरी भूख बढ़ रही है, मेरी प्यास बढ़ रही है प्रार्थना करने के लिए। मैं आपको बताऊं, आने वाले समय में ऐसा समय आने वाला है जब हम जल के बारे में हम बोलते ना, जल है तो जीवन है। आने वाले समय इतने डिप्रेशन, इतने प्रेशर वाले मनुष्य के लिए होने वाले हैं। वो कहेगा प्रार्थना है तो जीवन है, प्रार्थना नहीं है तो इतना प्रेशर रहेगा लाइफ में। तो केवल मसीह में आ जाना आपको ब्लेस नहीं करता। यही पॉइंट पर लोग फंसे रहते हैं, मैं मसीह में हूं, मेरे साथ मसीह में हो गए, अब पवित्र आत्मा को सहायक मिला है, अब मसीह के साथ जुड़े रहने के द्वारा आशीषों को बाइबल में प्रतिज्ञा की गई है। केवल मसीह होने के कारण ही नहीं, उस मसीह के साथ बने रहे। केवल बपतिस्मा लेकर तुम स्वर्ग चले जाओगे प्रतिज्ञा नहीं है। बपतिस्मा लेने के बाद अंत तक विश्वास योग्य बने रहने के कारण तुम स्वर्ग में जाओगे। ऐसा हो सकता है आज तूने बपतिस्मा लिया, एंड में तुम इनकार कर दो, नहीं मेरे तो मसीह में बपतिस्मा लिया 20 साल 10 साल हो गए, चर्च जाते हुए बेबी नहीं मिला, नहीं मैं छोड़ देता हूं। हो सकता है आप एक दिन छोड़ दे इस दुनिया में मसीह को। तो एंड तक उद्धार बने रहना ही स्वर्ग की बात
की गई है कि जो उद्धार पाया है उसमें बने रहना। तो इसीलिए आपको समझना एक समय प्रार्थना के लिए ऐसा आ जाएगा कि प्रार्थना के बिना लगेगा तड़फेंगे आप एक मछली की तरह, प्रार्थना नहीं की। तो अगर आज से ही आप ये नींवें मजबूत कर लें, आदत बना लें, साल में 7 फास्टिंग की, 3 डे नाइट फास्टिंग की, फुल नाइट प्रेयरों की, 40 रोजे की, 21 रोजे की, तो आने वाले समय में अगर आपकी ये आदत बन जाए, अब ये नहीं देखिए मुझे ग्रेस मिली है जो इस साल, नहीं, आपको अपने रूल्स बनाने, नींव बनानी, बेदियां बनानी है, नहीं तो प्रेशर। सोचो हमारे बच्चे आने वाले समय में बड़े होने वाले, अगर आपकी नींवें मजबूत होगी, आपके बच्चे जो देखेंगे सो फॉलो करेंगे, नहीं तो आपके बच्चे ही बोझ बन जाएंगे, आपके बच्चे प्रेशर में होंगे। आपको नींव मजबूत रखने के तो वो वैसा ही सीखें, क्योंकि वो जैसी संगति में रहते वैसी परवरिश वो बातें सीखते हैं, वैसे उनके लक्ष्य बनते हैं, जैसा वो देखते हैं। वो आपको ऐसा देखेंगे तो उनकी लाइफ भी वैसी होगी। उनको पता है आप ऐसा फास्टिंग रखने वाले हैं, वो भी आपको देखकर उन चीजों को रखेंगे। आपने अपनी लाइफ में फास्टिंग रख के रिजल्ट लिए हैं, तो बच्चे भी पास्टर बनना चाहेंगे, रिजल्ट लेना चाहेंगे। हालेलुया। आप फेलियर लाइफ में रहें, आप कहेंगे इतने तो इतनी प्रार्थनाएं की, इतने तो ऐसा कुछ किया, आप बार बार में गिरते रहे, तो वो कहेंगे क्या फायदा है। आपने एग्जाम्पल बनना है। हालेलुया। केवल आप अपने लिए इस दुनिया पे नहीं हो, अपनी जनरेशंस के लिए हो, अपने बच्चों के लिए भी दुनिया पे हो। हालेलुया। तो यहां पर हम पढ़ रहे थे, तो जितना समय बिताएंगे और एक लंबा समय बिताने के बाद आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। फिर एक टाइम आता है कि वो आपका अभिषेक करता है, जैसे आत्मा ने यीशु का किया था। लिखा यीशु के आत्मा ने उसका अभिषेक किया, वह चलता फिरता बीमारों को चंगा करता फिरता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पवित्र आत्मा ने उसका अभिषेक किया था। क्यों? जीसस पिता के साथ रहना पसंद करते थे। सुबह उठ के प्रार्थना, सेवकाई करने के बाद रात को सोने से पहले प्रार्थना, सुबह दोपहर उठ के सारी रात प्रार्थना। चेलों को चुनना है, सारी रात पिता के साथ बैठ रहे हैं, समझ पा रहे। क्रूस को उठाना है, सारी रात पिता के साथ बैठ रहे हैं। उसको पता है पिता के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। परमेश्वर की हजूरी के बिना आप वो कर रहे होंगे जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। परमेश्वर को प्रसन्न वो करता है जो परमेश्वर कहे उसे करना, और वो संगति में ही आप प्राप्त कर सकते, नहीं तो आप सेवा कर रहे होंगे, परमेश्वर खुश नहीं होगा। अपने बल से नकली पास्टर बन के भी तुम 50 लोग इकट्ठे कर सकते हो, टीचिंग दे दे कुछ भी सिखाकर, तो पर वो परमेश्वर आपके साथ है ये सबूत नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ये चीज अपनी लाइफ में समझनी है, ये महत्वपूर्ण है। यीशु पिता की संगति में रहना पसंद करते थे। यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पसंद करता था। तो आपके लिए सबसे ज्यादा पसंदीदार क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में उसके प्यार को महसूस करना। हालेलुया। एलिया प्रभु की उपस्थिति में था। तो ये पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ेंगे कि आपके लिए सबसे पसंदीदार क्या है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसके प्यार को महसूस ही करना मेरे लिए सबसे पसंदीदार है, और इसके लिए आज मेरी भूख बोलो बढ़ रही है, मेरी प्यास बढ़ रही है। हालेलुया।